तो अगर तुम क्लास 12 के साइंस, कॉमर्स, आर्ट इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो तुमने एकदम सही टाइम पे इस वीडियो को ओपन करा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इससे अधिकतर बच्चों की क्लास 11th अच्छी नहीं गई। क्लास 11th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन तुम्हारा ज़मीर नहीं मरा। तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं क्लास 12 की स्टार्टिंग से इस तरीके से पढ़ाई करूंगा कि भाई मेरे को 95 से 1% भी कम नहीं चाहिए, मुझे 95 से 1% भी कम नहीं चाहिए। यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे क्लास 12 को ना नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तुम्हारा सिलेबस अभी 0% भी कंप्लीट है ना क्लास 11th में, तुम क्लास 12 के अंदर 95% लाओगे अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मेरे तो क्लास 11th अच्छी नहीं गई भैया, तुम जा करके कमेंट बॉक्स में देख रहे हो कि यार तुम्हारा कितना परसेंटेज है, तुम नहीं ला सकते। तुम कंपेयर करने चले गए। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि यार मैं अकेला हूँ, मुझे नहीं पता क्लास 12 में कितने बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, मुझे नहीं पता मेरी ट्यूशन में कितने बच्चे हैं। मेरा टारगेट है मेरी क्लास 11 जैसे मर्जी है, मेरा टारगेट है क्लास 12 जो मैं कंप्लीट करूंगा उसको मुझे कंप्लीट अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको आधे तरीके से कंप्लीट करूंगा, यार मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरा जो दोस्त है वो 2 चैप्टर पीछे। नहीं, मेरा टारगेट है मुझे क्लास 12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर, मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी परसेंटेज आएगी। मेरा टारगेट है मेरे को पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके लिए चाहे मुझे अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़े, मेरा जो फोकस है मैं उस फोकस को नहीं छोड़ूंगा। ये जो जज्बा है ना तुम्हारे अंदर, यही तुम्हें क्लास 12 के अंदर 95% ला करके देगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें क्लास 12 के अंदर फाड़ना है, हाँ फाड़ना है, फोड़ना नहीं फाड़ना है, तो तुम्हें सबसे पहला काम करना होगा अपने एंट्रेंस को स्किप करो। तुम्हारे जेई का एग्जाम, तुम्हारे नीट का एग्जाम, तुम्हारे एनडीए का एग्जाम या फिर किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसे स्किप करो। भाई पागल है क्या यार, तो मुझे तो आईआईटी के अंदर एंटर लेना है यार, मुझे नीट के अंदर जाना है यार, मैं आपको एंट्रेंस को स्किप करने को क्यों कह रहा हूं, पहले वो सुना। एक कंडीशन है तुम्हारी। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे अभी क्लास 11 बिता कर क्या है, क्लास 11 में अच्छी परसेंटेज नहीं है, माँ बाप दुखी हैं तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे पे विश्वास नहीं है। सबसे पहले आपको उनका विश्वास जीतना है। किस तरीके से जीतोगे? अपनी क्लास 12 को अच्छी करके। सबसे पहला तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मेरे को अपनी क्लास 12 के अंदर, मेरी स्टार्टिंग चल रही है ना, तुम्हारी यूनिट टेस्ट कंडक्ट होंगे या फिर तुम्हारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट होगा क्लास 12 का, उसके अंदर तुम्हारे मिनिमम टू मिनिमम किसी भी यूटी के अंदर तुम्हारी 80 से परसेंटेज कम आनी नहीं चाहिए। ये फोकस रखो। सबसे पहला फोकस है तुम्हारी क्लास 12। अगर तुमने अपनी क्लास 12 को सुधार लिया, ये समझ जाओ कि तुम आईआईटी के लिए भी तैयारी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी क्लास 12 का कंटेंट आएगा ही नहीं जेई के अंदर, या फिर तुम्हारे क्लास 12 का कंटेंट नीट के अंदर नहीं आएगा, एनडीए के अंदर नहीं आएगा। ये सारे कंटेंट तुम्हारे आएंगे। तो सबसे पहला फोकस करो तुम्हारी क्लास 12 पे। अगर तुमने अपनी क्लास 12 को, मान लो यार ठीक है इस चीज़ को ले लेते हैं, अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि मेरे को सिर्फ जेई की तैयारी करनी है, मैं तो जेई के लिए यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, तुम यहाँ पे 12 के अंदर बिल्कुल तैयारी नहीं करे, तुम्हारी 12 के अंदर 50% है, तो तुम्हें कैसे मालूम कि तुम जेई की तैयारी में जेई को क्रैक कर जाओगे? नहीं कर पाओगे भाई, सही बता रहा हूँ, नहीं कर पाओगे। क्योंकि मान लो तुम यहाँ पे अपने क्षेत्र के विधायक ही नहीं बन पा रहे हो, तुम अपनी जगह के प्रधान ही नहीं बन पा रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि मैं सीधा जाकर के प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़े हो जाऊंगा, मुझे सब कोई वोट दे देंगे। ये हाइपोथेटिकली सिचुएशन है, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम कैसे प्रधानमंत्री बन जाओगे? तुम्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले अपने देश का, अपनी जगह का प्रधान बनना पड़ेगा, फिर तुम जाकर के एमएलए बनोगे, विधायक, उसके बाद तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे किसी एक स्टेट के, तब तुम्हें लोग जानेंगे, तब जाकर के तुम प्रधानमंत्री बनोगे। तो वैसे ही तुम्हारी क्लास 12, तुम्हारी यहाँ पे विधायक, प्रधान, चीफ मिनिस्टर, ये वाली पोस्ट है। जब ये कंप्लीट होगी तभी तुम जाकर के जेई को आराम से प्रधानमंत्री वहां के बन सकते हो, तभी तुम्हारी आईआईटी के अंदर सिलेक्शन होगा। तो ये सबसे पहला काम है तुम्हारा कि तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले फोकस करना है अपनी क्लास 12 को। अब इतना कर लिया तुमने, अब क्लास 12 के अंदर तुम किस तरीके से 95% मार्क को स्कोर करोगे, ये भी तो जरूरी है। तो 95% मार्क को स्कोर करने के लिए 2 टाइप के बच्चे होंगे। सबसे पहले टाइप के वो बच्चे जिन्होंने यहाँ पे अपना ट्यूशन कोर्स लगा रखा है, जिन्होंने यहाँ पे अपने नोट्स को, उनको नोट्स तो मिलेंगे, अगर आपने ट्यूशन कोर्सेज ले रखा है तो उनको नोट्स मिल ही जाते हैं, तो आपके पास नोट्स बने बनाए बेस्ट वे के नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। तीसरे वो तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे डेली की डीपीपी मिल जाती है, तुम्हें यहाँ पे रिवीजन के लिए नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाता है, ये तुम्हारे पास है। और उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व भी कराई जाती है और एनसीईआरटी की क्वेरी को भी सॉल्व किया जाता है। ये पहले टाइप के बच्चे हैं। दूसरे टाइप के बच्चे जो कि यहाँ पे यूट्यूब से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, जिनके पास पैसे नहीं है ना पैसे, मैं तुम्हें लिखित गारंटी दे रहा हूँ, मैं इसी चैनल पे
तुम्हारे लिए हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी लेकर के आने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और तुम्हारे कॉमर्स के अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज सबकी, और उसके बेस्ट फ्री लेक्चर तुम्हारे कहाँ पर है धूड़ धाड़ के मैं लेकर के आऊंगा। तो सबसे पहली बात, जो दूसरे टाइप के बच्चे उनको दुखी होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है मत हो दुखी। बेटा पैसे होने का मतलब गरीब नहीं होता कोई, मैं गरीब थोड़ी ना हो, तुम गरीब थोड़ी ना हो। गरीब तो सिर्फ एक कहने की टर्म बना रखे है लोगों ने। हम सभी जरूरतमंद है, मैं भी जरूरतमंद हूं। मेरे को भूख लग रही है, मेरे को पास लाखों करोड़ रुपए है, तुम मेरे को कोई खाने को नहीं मिलेगा, बंदा खाना बना रहा है मेरे को खाने को नहीं दे रहा, मेरे पास लाखों करोड़ है मैं उसको दे रहा हूँ वो नहीं दे रहा, तो मैं जरूरतमंद हूं ना खाने को लेकर। तो तुम भी जरूरतमंद हो। इस टाइम पे तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम यहाँ पे लेना चाह रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम जरूरतमंद हो। जिस दिन तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम दुनिया खरीद लोगे भाई, दुनिया। इस चीज का ध्यान दो। तो सबसे पहली बात, फ्री वीडियो से तुम स्टडी कर रहे हो, तुम अपने खुद के नोट्स को मेक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई देने वाला नहीं है नोट्स। मैं नोट्स दूंगा बट अभी नहीं दूंगा, तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले डेवलप कर रहा हूं मैं कि तुम अपने हाथ से लिखोगे, फ्री वीडियो को देखते देखते लेक्चर्स को अपने खुद के नोट को मेक करोगे। तीसरा है तुम्हारे यहाँ पे, तुम यहाँ पे रिवीजन करोगे अपने दम पे, अपनी खुद से यहाँ पे रिवीजन करोगे, दिन रात बैठ करके अपने पसीने चुहाओगे, अब बुखार में तड़प रहे होगे लेकिन तुम रिवीजन कर रहे होगे। ये तुम्हारा टारगेट होगा क्योंकि ये सेल्फ वाला बच्चा है। इसके बाद एनसीईआरटी को तुम सॉल्व करोगे अपने दम पे। ये जो बच्चे हैं ना, ये गलत नहीं है, ये बच्चों के पास पैसे हैं, ठीक है, ये बच्चे अपना ट्यूशन ले रहे, कोर्स ले रहे, अच्छी बात है। पीडब्ल्यू के कोर्स है, अनअकैडमी के कोर्स है, हर जगह के कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे जो कि इस चीज से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो इन बच्चों को भी कह रहा हूं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक एक सब्जेक्ट के, आर्ट्स सब्जेक्ट जो है ना आपका आर्ट्स स्ट्रीम, उसके भी ला करके दूंगा। तो सबसे पहली बात, इन दोनों चीज से अगर आप स्टडी करो, दोनों ही बेस्ट वे है अपनी अपनी कंडीशन में। बट जो ये वाले बच्चे हैं जो ट्यूशन कोर्सेज लेंगे, जिनको बने बनाए नोट मिल रहे हैं, उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने खुद के भी नोट्स मेक करो, खुद के भी नोट्स मेक करो, क्योंकि खुद के नोट्स मेक करने का सबसे पहला फायदा तुम्हें होता है खुद के नोट्स मेक करने का, क्योंकि तुम्हारे वो एक्सटेंसिव नोट हो जाते हैं। अब ये एक्सटेंसिव नोट क्या होता है भाई, तू ऐसी हार्ड टर्म मत बोलेगा। एक्सटेंसिव नोट का मतलब ये नोट होते हैं आपके वो नोट, मान लो ठीक है, यहाँ पे तुमने लेक्चर को देखा, ये लेक्चर है तुम्हारे, लेक्चर को देखने के बाद तुमने यहाँ पे हैंड टू हैंड अपने नोट्स को मेक करा। अब ये जो दो काम हो गया, ये दो काम तुम्हें वापस से ना करना पड़े, इस टाइप के तुमने नोट मेक करे, वो होते तुम्हारे एक्सटेंसिव नोट, कि तुम्हें यहाँ पे वापस से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे साल। एक बारी लेक्चर देखोगे, उसके बाद एक बारी नोट मेक करा, और उसके बाद पूरे साल तुम इस एक्सटेंसिव नोट से तुम अपना स्टडी कर रहे हो। मतलब कि वो नोट तुम्हारे चेंज नहीं होंगे। उस नोट के अंदर तुमने इतनी ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करा है, इतनी सरल भाषा का प्रयोग करा है कि तुम्हें यहाँ पे फिर वापस से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, फिर वापस से तुम्हें यहाँ पे कोर्सेज को देखने की जरूरत नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है। तुम अपने नोट्स को उठाओगे जो कि एक्सटेंसिव नोट है, तुम अपने पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर जाओगे। ये तुम्हारा टारगेट है, यही होता है तुम्हारे एक्सटेंसिव टाइप के नोट्स। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है भाई, वो होता है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के ना काफी बच्चों के मन में डाउट होता है। मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊं कौन से कह रहा हूँ, नॉर्मल वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन की मैं बात ही नहीं कर रहा। तुम अभी जा करके बाजार में ना, अभी के टाइम पे पिछले साल का बेशक मिल रहा है, पिछले साल का ही उठा लो, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। पिछले साल का मतलब बिल्कुल ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर वाली किताब एक लेकर के आ जाओ जिसके अंदर तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। अगर तुम ये लेकर के आ जाते हो ना, उसके बाद तुम जैसे मान लो तुमने एक मान लो तुमने लेक्चर देखा, उसके बाद नोट्स बना लिए। अब नोट्स बनाने के बाद तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यार जो एग्जाम के अंदर मेरे क्वेश्चन आए हैं या फिर आएंगे, वो क्वेश्चन अगर तुम यहाँ पे पहले से ही कर लोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना बच्चे एंड में लगाते हैं, और तूने अगर स्टार्टिंग में लगा लिया ना, तू लेजेंड है भाई, अपनी फील्ड का लेजेंड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें स्टार्टिंग में लगा लेने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने इतना कर दिया भाई, तू लेजेंड बन जाएगा, अपनी क्लास का, अपने स्कूल का लेजेंड बन जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब अभी उठा लो, जैसे तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट है, नोट्स कंप्लीट हो, तुरंत उसके यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वाले, एक एक चैप्टर के कंप्लीट करते चलो, और जो तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा लो कि हाँ यार ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है, मैंने देखा चैप्टर वाइज में, उसको 3 स्टार लगा लो। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम के अंदर इस साल भी छपेगा भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा, डेफिनेटली छपेगा भाई, डेफिनेटली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरीके से तुम यहाँ पे लेकर के आओगे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है वो है तुम्हारी किताबों को लेकर। बच्चे क्या करते हैं ना, किताबों को बहुत ज्यादा ले लेते हैं।
सबसे पहली बात मिनिमम बुक का यूज करना है, और मिनिमम में भी आपकी कौन से बुक को मैं अभी बताऊंगा, वो है तुम्हारी एनसीईआरटी। इसके अलावा मैं अभी और कोई भी बुक को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। फिजिक्स की कौन सी बेस्ट बुक है, केमिस्ट्री की कौन सी बेस्ट बुक है, या फिर आपकी पीसीएम की, कॉमर्स की, आर्ट्स की कौन सी बेस्ट बुक है रेफरेंस के कंडीशन में, वो सारी की सारी मैं लेकर के आऊंगा। मैं पैसे खा करके नहीं बनाऊंगा वीडियो कि नहीं यार मैं काम करता हूँ पैसे खा लेता हूँ इसके, ऐसे कर लेता हूँ, नहीं। मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरी तरफ से जितना मर्जी एफर्ट लगेगा ना। मैं एक चीज तुम्हें और बता दूं, इस चीज को मार्क कर लो, ये चैनल ना क्लास 12 की एंडिंग में सबसे ज्यादा फेवरेट चैनल बनने वाला है बच्चों का, सबसे ज्यादा फेवरेट। अभी तुम यहाँ पे देख करके चले, अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा ना कि मैं देख करके चले जाता हूँ क्या ही होगा ये चैनल, तुम सबसे ज्यादा पछताओगे, सबसे ज्यादा। क्योंकि एंडिंग में ना तुम कहोगे कि यार यही चैनल था जो कि एक हिस्ट्री को क्रिएट करके चला गया, यही चैनल है हिस्ट्री को क्रिएट करने वाला, इस टाइप का चैनल में इस टाइप के कंटेंट लाने वाला हूं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है यार। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि यार मेरे क्लास 11th में नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं करना चाहता। और तुम अगर मेरी तरह बनना चाह, मतलब मेरी तरह नहीं यार, मेरी तरह कॉन्फिडेंस यहाँ पे लेकर के आ जाओ बस, कि यार मैं बेस्ट हूँ, मतलब मैं बेस्ट हूँ। मुझे नहीं पता कोई और क्या डाल रहा है, कुछ नहीं पता, बट मैं बेस्ट हूँ, बस मैं बेस्ट हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पता मुझे। बस ये फोकस होना है तुम्हारा, ठीक है। तो मिनिमम बुक का यूज करो जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी। इसके बाद मैक्सिमम रिवीजन। तुम यहाँ पे किताबें ज्यादा यूज करते हो, रिवीजन कम करते हो, नहीं, किताबें कम यूज करो, रिवीजन ज्यादा करो। रिवीजन किस तरीके से करोगे सुनो। मान लो कि तुमने यहाँ पे नोट्स को तैयार कर लिया, आपने जो मैंने ऊपर बताया था नोट्स को तैयार कर लिया। अब तुम जैसे मान लो आज तुमने एक नोट्स को तैयार करा, अगले दिन जब तुम सुबह उठोगे, सुबह उठने के बाद तुम्हें इस नोट्स को अपने एक साइड रख लेना है और इस नोट को पलट करके रखना है। पलट करके रखने का मतलब है कि इस नोट को ढक दोगे। तुम्हें यहाँ पे एक खाली कॉपी लेकर के बैठनी है और उस कॉपी के अंदर तुमने जो पिछले नोट्स के अंदर लिखा था उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो। अभी तक तुम क्या करते थे, नोट्स को देख रहे थे, अच्छा मैंने कल ये पढ़ा था, अच्छा टिक लगा लिया, अरे ये पढ़ा था, अच्छा टिक लगा, नहीं। तुम्हें यहाँ पे कुछ भी देखना भी नहीं, नोट्स को, तुम्हें चैप्टर को भी नहीं देखना। तुम्हें यहाँ पे सीधा खाली पेज लेकर के बैठना अगले दिन सुबह, और जो तुमने कल लिखा था ना उसको याद करो, अपने माइंड के अंदर रिकॉल करने की कोशिश करो, अपने दिमाग के ना पुर्जों से निकालो कि भाई निकल निकल निकल, कल तूने क्या लिखा था, याद कर याद कर याद कर, उसको लिखना शुरू करो। यह है तुम्हारा रिवीजन का न्यू तरीका। इस तरीके से अगर तुम रिवाइज करोगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं तुम फाड़ के आओगे भाई। तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट ना इन डेप्थ में यहाँ पे तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। ये है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रिवाइज करने का। कंसिस्टेंसी अभी नहीं बात करेंगे, अभी रुको। अभी यहाँ पे तुम्हारा 4 मंथ एक रूल होता है। 4 मंथ रूल क्या है, तुम्हें अपने सिलेबस को 4 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। हाँ, क्लास 12 के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। मुझे पता तुम कहोगे यार 4 मंथ, तुम्हारे अंदर अगर ये पोटेंशियल लेने की मैं 4 महीने में नहीं कर सकता, तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर तुम यहाँ पे सोच लिए कि हाँ यार 4 महीने, मैं 4 महीने के अंदर कंप्लीट करूंगा, भाई ने 4 महीने बोला मैं 2 महीने के अंदर कंप्लीट करूंगा, मैं 1 महीने के अंदर कंप्लीट करूंगा, ये पोटेंशियल होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुम यहाँ पे चांद पे कूदने की नहीं सोच रहे हो तो तुम दूसरे तीसरे मंजिल पे भी नहीं पहुंचोगे। तुम सोचो कि मैं यहाँ से सीधा चांद पे कूदने वाला हूँ, तो कम से कम तुम 1-2 कदम तो आगे बढ़ोगे। कम से कम तुम अटक के भी, कम से कम यार अटक के भी 500 मंजिल तक पहुंचोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चांद तक पहुंचने की सोचा करो। ये मत सोचो कि यार मैं सिर्फ काम करता हूँ, पहली मंजिल पे अच्छे से पहुंच गया वही बहुत है। नहीं, मुझे पास नहीं होना, मुझे 98% लाने हैं, मुझे 98% लाने यार, मेरे को पास नहीं होना। ये है तुम्हारा पोटेंशियल, इस चीज को ध्यान दो। तो यहाँ पे 4 मंथ का रूल बनाओ और अपने सिलेबस को अभी से ही तोड़ दो। तोड़ने का मतलब क्या है, मान लो तुम इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, अप्रैल की स्टार्टिंग में देख रहे हो, ठीक है, मैं इतना लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे बना लो कि 1 अप्रैल से लेकर के यहाँ पे तुम्हारा 10 अप्रैल में यहाँ पे तुम इतने चैप्टर को कंप्लीट करोगे। और मेरे को नहीं पता मैं कितने घंटे पढ़ने वाला हूँ, घंटे को कंसीडर ही मत करो कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, दिन का 10 घंटे पढ़ूंगा। ये तुम नौकरी नहीं करने है यार, तुम नौकरी करने आया क्या, तुम मेरे को बता। नहीं ना, तुम यहाँ पे टारगेट को फिक्स कर लो कि 10 चैप्टर है मेरे, इस 10 चैप्टर को मुझे 10 दिन के अंदर निपटाना है। हाँ, तुम अपना टारगेट छोटा रखो अभी, क्योंकि तो ये मतलब तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ब्रेन जो है वो कितना ऑब्जर्व कर सकता है, कितना एब्जॉर्व कर सकता है। अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से टारगेट बना लो कि मुझे 10 चैप्टर कंप्लीट करना है 10 दिन के अंदर, यानी कि 10 अप्रैल तक। तो यहाँ पे इतना टारगेट बन गया। अब मुझे नहीं पता इसके लिए मुझे यहाँ पे 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मैं 24 घंटा पढ़ूंगा, बट मुझे 10 चैप्टर कंप्लीट करना है, ये मेरा टारगेट है। मुझे इतना पता है, बस मुझे घंटे का पता ही नहीं, मुझे इतना पता है बस मेरे को चैप्टर 10 कंप्लीट करने, ये मेरा टारगेट है। तुम अपने हिसाब से 1 चैप्टर 2 चैप्टर कुछ तो करोगे। मैं ज्यादा टारगेट लेके चलता हूँ क्योंकि तुम ज्यादा की सोचो।
तुम मत सोचो कि मैं एक ही चैप्टर कंप्लीट करूंगा या एक एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। तुम ज्यादा की सोचोगे तब तुम जा करके टक टक के कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे भाई। ये समझो मेरी बात को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस को ब्रेक कर दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की। अब देखो यार, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी बहुत सारी चीजों का हो सकता है। तुम्हारे माँ बाप पीछे बैठे होंगे, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट उसका भी डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत गलत गलत डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शन से बचो। मुझे पता है काफी कहेंगे यार भैया बचा नहीं जाता, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, गर्ल्स को भी दिक्कत होती है, लड़कियों को भी दिक्कत होती है। यार लड़कियों मेरी बात सुनो, तुम ना, सच्ची बता रहा हूँ, तुम सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जो है सजना संवरना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम सुंदर दिखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बॉयज़ के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। बॉयज़, तुम तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़कियों के लिए ठीक है, तुम्हारे पे डिपेंड नहीं करता। तुम यहाँ पे सोचते हो कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, पहले मैं सज लेता हूँ, बाल बिखरे हैं ना तुम्हारे, तो तुम अच्छे दिखते हो। कि डिस्ट्रैक्शन से बचो। डिस्ट्रैक्शन बहुत टाइप का होता है। तुम्हारे समझ सजने संवरने का जो टाइमिंग है ना, उसमें भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होता है। लड़कियों के लिए एक्सेप्शन केस है, वो सज सकती है, उनके लिए फ्री है यार, उनके लिए मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन लड़कों को कह रहा हूँ, प्लीज़ आप सजने संवरने पे ध्यान मत दो अभी, प्लीज़। और प्लीज़ फोकस करो, गेम वेम सब चीज़ चलती रहेगी, लाइफ तुम्हारी है, तुम सब चीज़ करोगे, बट डिस्ट्रैक्शन से बचो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।